अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया है। फैसला बल्ले के खिलाफ आ चुका है। बल्ला चला गया लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी बच गई है। और अब भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट्स रहेंगे। और पीटीआई ने एक और स्मार्ट मूव चल दी है, अगली चाल चल दी है, बल्कि यूं कह लें कि प्लान सी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अब पीटीआई क्या करने जा रही है, पीटीआई के पास अब कौन से ऑप्शंस हैं, आज इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अब हमारा मुकाबला फस्ताई ताकतों से है, प्रोपेगेंडे से है, झूठ से है और इस कंट्रोल्ड मीडिया से है जिस तरह की खबरें देता है। इसको हमने काउंटर करना है। दूसरी जानिब बारीक वारदातें ये माफिया डाल रहा है और उनको हमारी कोशिश होती है कि हम एक्सपोज करें, आपके साथ शेयर करें, आपके सामने लाएं। इस चैनल के ज़रिए ये सब कुछ हम कर पा रहे हैं, तो आप भी हमारी आवाज़ बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी आवाज़ को तवाना कीजिए। हमें जल्द अज जल्द कम से कम 2 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करने हैं ताकि हमारी आवाज़ इतनी मौसर हो जाए, इतनी ताकतवर हो जाए कि जो मुखालफीन के कानों में छेद कर दे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, हमारे साथ जुड़ जाएं। अब थोड़ा सा आपको बताते हैं, एक लंबा इंतज़ार, तवील इंतज़ार, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स और कैंडिडेट्स, उनको एक तवील इंतज़ार करना पड़ा। तवील इंतज़ार के बाद बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है और फैसला वही आया है जो कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आया है। वो फैसला मुअत्तल हो चुका है पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन की जो दरखास्त थी वो मंजूर कर ली गई है। उसके तहत फैसला आया है और फैसले में कहा गया है चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी ठीक नहीं करवाए, इस बिना पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके बल्ले का निशान ले लिया जाता है। लेकिन तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी रजिस्टर्ड रहेगी। ये 2 दिन तक इस केस की समाअत होती रही इस दरखास्त पर और वकला दलाइल देते रहे, जजेस के साथ मुकालमा होता रहा, बहस व तकरार होती रही, गर्मा गर्मी भी हमने देखी। और इस 2 दिन की गर्मी के बाद बिलाखिर छुट्टी के रोज़ फैसला सुना दिया गया है। और फैसला जब महफूज किया गया तो कहा गया कि कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पहले कहा गया 9 बजे सुनाया जाएगा, फिर खबर आई कि 10 बजे, फिर 11 बजे और बिलाखिर 11:30 बजे यह फैसला सुना दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका माइंड बना के बैठी थी, तैयारी करके बैठी थी कि यह फैसला हमारे खिलाफ आएगा। इसके लिए उन्होंने कहा हमारी तैयारी पहले से मुकम्मल थी। एक पीटीआई ने आज दिन में ज़बरदस्त चाल चली लेकिन वो थोड़ी सी चूक गई। वो चाल ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एक और पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, उसके साथ एक मुआहिदा कर लिया था कुछ रोज़ पहले और मुआहिदे के तहत उस पार्टी के टिकट्स अपने कैंडिडेट्स को जारी कर दिए थे। लेकिन थोड़ी सी गलती कर गए। वो गलती ये कि टिकट्स तो जारी कर दिए लेकिन जब अनाउंस किया, अब उस पार्टी का जो चेयरमैन था अख्तर इकबाल डार, उसको महफूज नहीं कर सके। वो जनाब एकदम से खबरें आई कि जब ये खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कैंडिडेट्स नजरियाती वाला टिकट जो है वो जमा कराएं, तो थोड़ी देर बाद ये खबरें आने लगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के जो चेयरमैन है खालिद इकबाल डार, उनका नाम है अख्तर इकबाल डार साहब, उनको लाहौर से जो है वो अगवा कर लिया गया है। फिर कुछ ये खबरें आई कि नहीं जी वो तो लंदन में मौजूद है। अच्छा, अगवा के चंद ही घंटे बाद फिर वो लड़खड़ाते हुए, चेहरे पर जख्मों के निशान, आंख के नीचे जख्म का निशान, यहाँ पर जख्म का निशान और टांगों पर भी शायद कुछ हुआ था, लड़खड़ाते हुए इस तरह से लड़खड़ा रहे थे कि 2 लोगों ने उनको पकड़ा हुआ था और वो लाहौर के प्रेस क्लब में आए, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो टिकट्स जारी हुए हैं ये मैंने नहीं किए, ये जाली हैं और पीटीआई मेरी है, टिकट मेरा है लेकिन मैंने जारी नहीं किए। और इस तरह से वो मुआहिदा टूट गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं अब आज़ाद और नहीं, उन्होंने कहा कि फिर अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है
वो जमा कराएं और नजरियाती वाला वापस ले लें। फिर उन्होंने ऐसे किया। इतने में जो इलेक्शन कमीशन है ये इतना पहुंचा हुआ है, इसको पहले से इतनी नजूम थी कि इसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद पीटीआई का जो पार्टी सिंबल है वो अपनी वेबसाइट पर चिस्पा नहीं किया था। और आज अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया बल्ले पर, उससे पहले उम्मीदवारों को आज़ाद निशानात अलॉट कर दिए गए। यानी इतना कंफर्म्ड था फैसले के बारे में, इतना नजूमी है इलेक्शन कमीशन कि उसने पहले ही ये सब कुछ कर दिया। बहरहाल आज हुआ यूं कि जो खान साहब ने कहा था कि ये लंदन प्लान है और लंदन प्लान पर बड़ी तेजी से अमल दरामद हो रहा है। लंदन प्लान में शामिल है कि पीटीआई को इलेक्शन से आउट करना है। पीटीआई ने लड़ाई की, पीटीआई ने फाइट की, आखिरी वक्त तक पीटीआई ने फाइट की, आखिरी बॉल तक पीटीआई लड़ी। बल्कि पीटीआई अब भी, इस वक्त भी पीटीआई सरेंडर नहीं कर रही। पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अब आज़ाद हो चुके हैं। पार्टी तो बरकरार है लेकिन सिंबल नहीं है। और सबसे बड़ा मसला इलेक्शन में सिंबल का होता है, कैंपेन करने में सिंबल का होता है। पीटीआई का झंडा बरकरार रहेगा और सारे कैंडिडेट्स झंडे पे कैंपेन करेंगे, लेकिन सिंबल सबके अलग अलग होंगे। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के, और जो कैंडिडेट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़के जीत के और जो हमारी सीट होगी वो खान साहब को गिफ्ट करेंगे। अच्छा, जो ही इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की समाअत खत्म हुई तो पीटीआई के जो वकीला थे, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन भी हैं पीटीआई के, दीगर वकीला, वो बाहर आए। उन्होंने कुछ मीडिया से बात की और बात करते हुए अगला प्लान भी शेयर किया। वो मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। और अली जफर साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आज की जो तारीख है और आज का जो फैसला है, और तारीख इस फैसले पर अपना फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं अब वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमने उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, हमें पहले से पता था फैसला क्या आएगा, हम उनको उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से लेके चलेंगे और उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो है अब हमारी अगली चाल होगी। और उन्होंने ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद जो है वो इलेक्शन का बायकॉट कर देगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वी विल फाइट टिल द लास्ट बॉल, वी विल फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ। तो उन्होंने कहा कि जी हम आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। पीटीआई इलेक्शन में जोरों शोर से हिस्सा लेगी और लड़ेगी, अब भी हमने जो है वो सरेंडर नहीं किया। और फिर बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि पार्टी बरकरार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ उसका निशान लिया गया है। और कैंडिडेट्स को उन्होंने मुखातिब किया और कहा कि आप अपनी तैयारी करें, आप अपनी तैयारी करें और तैयारी जारी रखें, शुरू कर दें। अब किसी कानूनी जो है इदारा उसकी तरफ देखने की, उससे उम्मीदें लगाने की, आस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें अपनी जंग खुद लड़नी है और हमें यह जंग जीतनी है। साथ में पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में एक और फैसले का इजाफा हो गया है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त टोटल कोई 12 करोड़ वोटर्स का इजाफा हुआ है और उनमें से 10 करोड़ वोटर्स जो हैं वो पीटीआई के वोटर्स हैं और 10 करोड़ वोटर्स के हक को आज सल्ब किया गया है। उन्होंने कहा कि बल्ला रहे ना रहे, पाकिस्तानी अवाम जो है वो खान साहब के साथ रहेंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहले ही कहते हैं हमारा इंतखाबी निशान इमरान खान है, इमरान खान कहेगा, जहाँ पर कहेगा ठप्पा लगा देंगे, वी डोंट केयर। अब इतने सारे हलके हैं नेशनल असम्बली के, फिर सूबाई असम्बलियों के अलग अलग हलके, फिर अलग अलग निशानात होंगे। तो ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1000 से भी ऊपर निशानात बन जाएंगे तकरीबन, ठीक। तो अब पीटीआई को स्ट्रेटजी बनानी है और यह लाजमी बात है उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी कि हर एक सिंबल की कैंपेन उस जो है टेरिटरी में कैसे करनी है, अब वो चीज़ है। और उन्होंने फिर यहाँ पर एक शेर इस वक्त बड़ा गर्दिश कर रहा है इमरान खान साहब के हवाले से, और इमरान खान साहब का इस मौके पर क्या पैगाम है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले शेर आपकी नज़र, वो कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले,
ठीक है, और खान साहब का पैगाम आया है इस मौके पर और मुखालफीन शादियाने बजा रहे हैं और पीटीआई के लोग शायद मायूस थे, लेकिन खान साहब ने एक और पैगाम दाग दिया है। उन्होंने कहा है कि वी विल बाउंस बैक इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा है कि आज भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, सिर्फ हमारा मुखालिफ बेनकाब हुआ है। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें। हाँ, आपने जो कमेंट करना है ना, वो कमेंट मायूसी वाला नहीं होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि आप इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं और उसी की तरह फाइट करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।